बात करेंगे, तो आप जुड़े रहिए और इसमें देखिए एक-एक क्वेश्चन को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो पार्ट होगा पार्ट 1 में हम 25 क्वेश्चन करेंगे, पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन होंगे और वो भी कोशिश करेंगे कि पूरा डिटेल से हो। तो पहला क्वेश्चन क्या है? शेरशाह सूरी के प्रशासन के संदर्भ में प्रत्यक्ष सूचना निम्नलिखित में से किस लेखक ने दी है? मतलब किस सोर्स में शेरशाह सूरी के प्रशासन के बारे में पता चलता है? आपको पता है शेरशाह सूरी का नाम था शेर खां, ठीक है? तो उसके बाद देखिए इसका शासनकाल था कम से कम 1543 से लेकर और उसके बाद 1545 तक इसका शासनकाल रहता है। 1545 में कालिंजर के युद्ध में ये की मृत्यु होती है, कालिंजर अभियान के दौरान। ठीक है? शेरशाह सूरी को इनके जो सुधारों के लिए जाना जाता है। ठीक है? तो इसने बाबर की सेना में काम किया था, है ना? बाबर की सेना में काम किया था जो कौन-सा युद्ध था? चंदेरी के युद्ध में, है ना? और साथ में उसी युद्ध में इसने बोल दिया था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं मुगलों को इस देश से बाहर कर सकता हूँ। इसका उसको पूरा विश्वास था पहले से ही और बाबर ने भी कहा था कि ये चालाक अफ़गान है, इसका बड़ा ध्यान रखना। ठीक है? तो ये बातें इसके बारे में हैं। तो किसने इसके बारे में बताया है, इसके प्रशासन के बारे में किसने जानकारी दी है, वो दी है अब्बास खां शेरवानी ने किताब लिखी थी तारीख़-ए-शेरशाही। क्या किताब लिखी? तारीख़-ए-शेरशाही जो कि अकबर के कहने पर लिखी। ये बात आप ध्यान रखिए। और इसमें इसने शेरशाह को क्या कहा है तारीख़ शेरशाह में इसने हैदर द्वितीय कहा है शेरशाह को हैदर, ये बात आप ध्यान में रखना। इसके प्रशासन व्यवस्था की जानकारी दी है, उसने कहा है कि उस समय इतनी कानून व्यवस्था सुदृढ़ थी, कानून व्यवस्था के बारे में वर्णन करता है, उदाहरण क्या देता है कि एक बूढ़ी औरत और सोने की मतलब टोकरी सर पे रख के कहाँ आधी रात को, है ना? तो मतलब कहीं भी जा सकती थी, कोई उसको छेड़ने वाला नहीं था। आज आप एक सोने की चैन गले में लेकर जाओ, तो आपको पता लग जाएगा कि क्या होगा, ठीक है? तो ये अब्बास खाँ शेरवानी ने इसके बारे में लिखा है कि कानून व्यवस्था इतनी थी क्योंकि वो कानून के बारे में क्या किया था शेरशाह ने ये था कि शेरशाह ने ये व्यवस्था लागू की थी कि जिसके एरिया में क्षेत्र में मतलब मान लिया कोई ये 1 किलोमीटर का एरिया इस चौकी के अधीन आता है, तो उसी चौकी का जो अ, प्रमुख है, उसके एरिया में अगर चोरी हुई है, तो उसी को उसका हर्जाना भरना पड़ेगा। उसलिए बाकी इसने क्या किया था, सड़कों के किनारे चौकियाँ बनाई और 1700 सराय बनवाई थी इसने। सराय बनवाई इसने, एक ये जीटी रोड जिसको हम बोलते हैं ना, तारीखी ये शेरशाही जो रोड है, तो वो जीटी रोड बनवाया, तो शेरशाह सूरी मार्ग जिसको बोलते हैं, जो कि बंगाल के सोनार गाँव से लेकर तो शुरू होता था बंगाल के सोनार गाँव से। ये उसके बारे में वो था, ठीक है? और इसके बाद अबुल फज़ल के बारे में हम बात करें तो इसने क्या लिखा है अकबरनामा 3 भागों में लिखा था। भाग आईन अकबरी। ये मान लीजिए कि जो अबुल फज़ल था ये अकबर का अमित शाह था ना, अमित शाह हर बात इसी से ही करता था वो। अबुल फज़ल की जो हत्या है 1602 में वीर सिंह बुंदेला ने की है और इसको ये 5000 का मनसबदार था। 5000 का मनसबदार ये था, ठीक है? और इसने दरबार में उस 59 कवियों का उल्लेख किया है। ये भी इसके बारे में वो है।
और अमेरिका की खोज का वर्णन किया है इसने। कि अमेरिका की खोज का वर्णन। ये सारी जानकारी आप लिखेंगे, आपके एक क्वेश्चन से ही आपका पूरा सब कुछ सोल्व हो जाएगा। रफ़ी खां आपको पता है, इसने काफ़ी, रफ़ी खां जो है उसने क्या लिखा है? मुंतखब उल क़्वाद। ये किस समय था? औरंगज़ेब, ये औरंगज़ेब का समकालीन। अब्दुल कादिर बदायूनी आप जानते ही हैं। ये इसने क्या लिखा था? मुंतखब उत तवारीख़। तवारीख़ के द्वारा लिखा गया था, ठीक है? और इसने अकबर से छिपा कर लिखा था ये। जहांगीर के समय में पब्लिश हुआ, ये कह सकते हैं। और इसने, ये क्या था इसका जो अकबर की नीति, अकबर का आलोचक था, अकबर के इस्लाम विरोधी कार्यों की सूची बनाई थी, तैयार की ना। इसने क्या क्या कहा था कि इसने लिखा था कि अकबर ने जो मस्जिदों को सस्ता बना दिया। इसने लिखा, वो अब्दुल कादिर बदायूनी ने ही लिखा था। इसने हल्दी घाटी के युद्ध में भाग लिया था। आंखों देखा हाल, ये कह लीजिए उसका प्रत्यक्षदर्शी था ये। सेनाओं की, हिंदुओं के जो खून से इसने अपनी दाढ़ी रंगी थी, और ये गाजी की उपाधि उसको कर रहा था ये ना। और इसने, इसके जो नाम हैं, इसके 2 नाम हैं। एक नाम है इसका कादिरी, और एक इसका नाम है इमाम एक परसा। तो इनाम जागीर इसको 1000 वो मिला था। क्या कह लें? ये था पहला क्वेश्चन, तो उत्तर हमारा ये था, ठीक है? हमारे सारे ही क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। अगर आप पूरा कोर्स अगर देखना चाहते हैं ना 2005 से, और पूरा है ना 2018 तक वहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब 2023 से हम वापसी कंप्लीट करेंगे। तो इस कोर्स को अगर आपने देख लिया तो इंडिया में कोई ऐसा इतिहास का पेपर नहीं जो इससे पास नहीं हो सकता। इस कोर्स को आप देख सकते हैं, पूरा एकेडमिक जोन में है कोर्स। और इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। इस कोर्स में से बाहर कुछ नहीं रहेगा, ऐसा है। अगला देखिए, भगवान कृष्ण के आचरण से हमें निम्न में से किसके बारे में शिक्षा मिलती है? भगवान श्री कृष्ण जिसने गीता को उपदेश दिया ना, महाभारत युद्ध के मुख्य कैरेक्टर हैं, है ना? गीता को उपदेश दिया उसने, उनसे किस चीज की जानकारी मिलती है हमें? विश्वताओं की जानकारी मिलती है। व्यक्तित्व के जीवन में प्रत्येक व्यक्ति का स्थान होता है, ठीक है? एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं, सच्ची मैत्री, और भावनाओं का संतुलन, की अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखो, है ना? कंट्रोल उदय भाई। फूहड़ की तो हम ये बात तो कैसे ही मान सकते हैं, इसको एलिमिनेट कर दो। कई बार देखिए हम क्वेश्चन जब देखते हैं उत्तर निकालने के लिए, सबसे पहले कोई एक ऐसा ऑप्शन आप उसमें चूज़ देखो कि जो उससे बिल्कुल मैच नहीं करता है, तो उसको एलिमिनेट करके देखो। ई देखो, जिसमें ई नहीं है वही इसका उत्तर मिलेगा, बी है, बी है। इसका मतलब ये उत्तर बी है ना? ये आप सीधा, इसमें उत्तर क्या है इसका? बी होगा। कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, महाभारत में इसका वो है। कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया, जहाँ पर मैं रहता हूँ, है ना? और कर्म का सिद्धांत उसने क्या क्या किया है? कर्म करो, उपदेश दिया।
और संपूर्ण मानव जगत को एक नया जीवन दर्शन दिया है। और हमारा इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिनका मतलब कोई ज़्यादा ये मतलब साहित्यिक टाइप क्वेश्चन होते हैं, इसमें ज़्यादा कोई वो नहीं दे सकते, फैक्ट नहीं होते इनके। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है और दूसरा उसका एक कारण के रूप में एक उसके कारण के रूप में एक अभिकथन है, एक प्रश्न है, एक रीज़न है। ठीक है? अभिकथन और कारण। तो नवपाषाण काल में मानव मात्र का स्थापन प्रतिरूप अस्तित्व में आया। नवपाषाण काल में क्या हो गया था कि मानव ने स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया। शुरू किया, बात सही है, ये तो सही। स्थायी रूप से रहना पहली स्थायी बस्ती कहाँ से मिली? स्थायी बस्ती मेरगढ़ से, यहाँ से ग्रीक के प्राचीनतम मेरगढ़ से मिलती है, ये प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। यही बात सही। पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में संभवतः मानव ने एक स्थान पर बसने का नहीं सोचा था। देखिए पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में मानव ने मध्य पाषाण काल में उसने पशुपालन जरूर शुरू किया था, लेकिन वो एक स्थान पर नहीं रहता था, वो हंटर एंड गैदर ही। अब तक वो उपभोक्ता था, उत्पादक नहीं था, लेकिन नवपाषाण काल में वो उपभोक्ता से उत्पादक बन जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना कि नवपाषाण काल में वो क्या हो जाता है, उपभोक्ता से उत्पादक बन जाता है। तो ये बात दोनों ही सही हैं। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं, उसकी व्याख्या भी है। ठीक है, तो चलिए क्या है, और इसमें देखिए एक और जो नियोलिथिक जो शब्द है, इसके ये जो हम यूज करते हैं, नियोलिथिक एज यूज करते हैं नवपाषाण काल। नियोलिथिक एज बोलते हैं। शब्द किसने ये यूज किया था? ये शब्द यूज किया था जॉन लुबाक ने। यूज किया जॉन लुबाक ने। प्री हिस्टोरिक टाइम किताब है, इनकी बुक कौन सी थी? प्री हिस्टोरिक टाइम। आपको सारी चीजें एक साथ ही मिलनी चाहिए एक ही जगह पे ना। इसमें इसने ये वो किया, और इसको मानव जीवन का क्या कहते हैं, क्रांति काल कहते हैं। मानव जीवन का क्रांति काल को, इसको क्रांति किसने कहा, न्यूलिथिक जो नौपाषाणिक क्रांति किसने कहा था? गोल्डन चाइल्ड ने कहा था। गोल्डन चाइल्ड ने इसको नौपाषाणिक क्रांति कहा था। क्यों कहा था? इस नौपाषाण काल में क्या हुआ था? ठीक है, पहिए के प्रयोग के कारण कहा था। पहिए का आविष्कार लिखो, आपका स्थायी जीवन, ये इस काल की प्रमुख हैं। और इसका जो टाइम पीरियड है पूरे विश्व के संदर्भ में 2020 स्टार्टिंग है, और भारत के हमारा उत्तर होता है कालामुख। निम्न में से किस संप्रदाय से जुड़ा है? कालामुख संप्रदाय किस से जुड़ा है? ये जैन से, जैसे जैन से दिगंबर श्वेतांबर है। बौद्ध धर्म से हीनयान।
तो इसका मतलब क्या हुआ? शैव धर्म से और जो शैव धर्म का प्रथम उल्लेख किसने किया था शैव धर्म का? ये उल्लेख करता है पतंजलि। मतलब आजकल तो रामदेव ने इनकी मतलब वो करवाया है। शैव धर्म का प्राचीन शैव संप्रदाय का सबसे प्राचीन जो उल्लेख किया पतंजलि ने महाभाष्य में। और में कौन है इसका सबसे प्रमुख संप्रदाय कौन सा? वो यूक्लिड संप्रदाय था। शैव धर्म का प्रमुख संप्रदाय कौन सा है? यूक्लिड। और ये जो यूक्लिड था ये 18 शिव का 18वां अवतार था। काफी आप ध्यान। और जो ये कालामुख संप्रदाय है, काप्लिक भी बोलते हैं, ये अतिवादी हैं, अतिवादी संप्रदाय है। ये इसके लोग बड़े जो इसके सन्यासी थे, साधु थे, वो बड़ा वो करते हैं, मानव को में भोजन करते हैं, मानव मांस खाते हैं, शमशान के बाहर रहते होंगे और शमशान की भस्म रगड़ते हैं, तीर पर रगड़ते थे। ऐसे ऐसे काम ये करते थे ना। और दूसरी एक पद्धति थी चिराधाम पद्धति। चिराधाम योग पद्धति में विश्वास करते हैं। और ये मुख्य रूप से इनका प्रमुख केंद्र कौन सा था? बेलगांव कर्नाटक में। मंदिर है एक वहां पर, केदारेश्वर को क्या कहते हैं? गोगा, गोगा बोलते हैं। प्रमुख केंद्र है। मतलब ध्यान में रखें। और जो नारायण धर्म है, इसकी स्थापना 1900 में श्री नारायण नारायण गुरु ने श्री नारायण गुरु ने सर हमारा इसका ये धर्म मुद्रा शास्त्र के धन के बारे में बताता है। क्या बताता है मुद्रा शास्त्र? कि भारत में मुद्रा व्यवस्था की जो शुरुआत हुई है, प्रथम सिक्के कौन से थे? और ये चांदी के बने होते थे, चांदी के। और इसमें के बाद तो इसमें सिक्कों से हमें क्या पता लगता है? समय की उस समय की अर्थव्यवस्था के बारे में पता लगता है। अगर सोने की मजबूत अर्थव्यवस्था होगी, चांदी की होगी थोड़ी सी कमजोर, तांबे की होगी तो सबसे कमजोर, ये बात सही है। सिक्का का मूल्य वर्ग का पता लगता है, ये भी बात। और उपयोग में आने वाली धातु में भी किस किस धातु के सिक्के बनते थे? लकड़ी उद्योग, इस कोई जानकारी उससे नहीं मिलेगी। शासकों के चित्र भी हमें पर मिलते हैं, है ना? शासकों के पर चित्र मिलते हैं, जैसे राजा रानी प्रकार का सिक्का प्रथम
सोने के सर्वाधिक सिक्के इन्होंने ही चलाए। ने चलाए। और सोने के अ, जो शुद्धतम सिक्के, ये बात आप ध्यान में रखना। हैं? और तो एक और शब्द आया था इनके सिक्कों के माप पद्धति को, सिक्कों की माप पद्धति को क्या कहते हैं? माप पद्धति को कहते हैं। पिछली बार ये क्वेश्चन आया था, मेट्रोलॉजी कहते हैं। मेट्रोलॉजी किससे जुड़ा हुआ है? इसमें हमारा इसको काट, ई को काट, दो में नहीं। मानव हेतु एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर, निम्न में से किसका मुख्य संदेश? ये नारा किसने दिया था? ये नारा दिया था श्री नारायण गुरु। नारायण गुरु ने नारायण धर्म दिया था ना इसमें। श्री नारायण, श्री नारायण गुरु हैं। ये तमिलनाडु के एजुआ थे, ये एजुआ जाति। एजुआ जाति के थे और इनके बारे में एक शब्द एक और मैं आपको इम्पोर्टेंट बताता हूँ। इन्होंने एक सबसे पहले 1903 में एक कार्यक्रम चला, 1923 में, सॉरी 1903 में तो नारायण धर्म 1923 में क्या किया इन्होंने? अल्वे अल्वे एडवैत आश्रम में सर्व क्षेत्र सम्मेलन बुलाया था। ये पता ये भारत में इस तरह का मतलब जो निम्न जातियों की पहली आवाज उठाने का काम किया है। पहला सम्मेलन था। ज्योतिबा फुले करते हैं लेकिन वो इस तरह के कुछ सम्मेलन नहीं बुलाते। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ने किया है। उन्होंने एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा दिया। ज्योतिबा फुले ने आपको पता ही है, ये भी निम्न कास्ट से जुड़े हुए हैं। किताब लिखी रामगिरी, बौद्ध समाधि स्थापना में। यूएसए का जो क्रांति आज़ादी का आंदोलन है, वो कह लीजिए कि यूएसए की जो यूएसए में जो भेदभाव की नीति है, यूएसए की भेदभाव नीति का वर्णन क्या है। आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर को आप जानते हैं, उन्होंने क्या किया था? जो विधवा पुनर्विवाह 1870, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इनका। पत्थर था जो सोम प्रकाश, वो जो कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में बंद हुआ था। हाल ही में थे। ये बंद हो, इन्होंने इसके बाद और क्या की, इसके बाद विवेकानंद का जो
शिकागो का सम्मेलन के लिए जाना जाता है। हमारा उत्तर, चलो देखिए, इन व्यक्तियों की कांग्रेस से युति इस स्वस्थ शरीर में रोगग्रस्त अंग की युति है और इसका एकमात्र उपचार शल्य चिकित्सीय प्रथिकरण है। यदि कांग्रेस को रक्त आकरण से होने वाली मृत्यु से बचाना, मतलब कांग्रेस को अगर मृत्यु से बचाना है ना, तो क्या करना है, इन लोगों को इससे दूर कर देना चाहिए। यह युक्ति, द यूनियन ऑफ दिस पर्सन विद द कांग्रेस इज द यूनियन ऑफ ए डिजीज ऑर्गन इन द हेल्दी बॉडी। मतलब अगर ये लोग हैं, ये लोग किसके बारे में बात हो रही है, खासकर ये बात हो रही है जो अतिवादी हैं, गरम दल के नेताओं के लिए बात बोल रहे हैं। इट इज ओनली रेडी टू सर्जिकल स्प्रेशन if the Congress to be saved from death by the blood poisoning। मतलब अगर कांग्रेस अब खत्म होने से बचना चाहती है तो इन लोगों को दूर कर देना चाहिए। ये कथन किस किस के बारे में वो कहा गया है, ये है एच डी वाडिया से संबंधित है। एक तो ये नरम दल के वो नेता हैं ये, और फिरोजा मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल में ये बात बोली थी। बॉम्बे क्रॉनिकल था इनका, बॉम्बे क्रॉनिकल में ये बात इन्होंने बोली थी, फिरोजा मेहता। और ये किसी गरम दल, चरमपंथी कौन है, गरम दल, गरम दल के नेताओं के बारे में मेनली ये बोलते ही हैं। गरम दल में कौन थे, लाल बाल पाल। ये कांग्रेस के बारे में होगी पॉइंट इसमें, ये होगा। और कांग्रेस के बारे में जो अलग अलग बातें कही गई हैं, लाला लाजपत राय ने क्या कहा था कांग्रेस के बारे में। लाला लाजपत राय ने कहा था कांग्रेस शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला। और इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था श्रवण हिंदुओं की फांसीवादी संस्था। श्रवण हिंदुओं की फांसीवादी संस्था। विपिन चंद्र पाल ने क्या कहा है, क्या कहा है, जात नस्ल की बात आप। चलिए सर, ये हमारा कांग्रेस के बारे में किसकी क्या क्या कहा, आपको पता है। कांग्रेस स्थापना 18 से हुई और उसके बाद 1907 में पहला सेपरेशन होता है, क्योंकि चप्पल चल गई थी। आरंभिक काल से ही भारत कृषि आधारित उद्योगों में विश्वास करता है। पता है आपको, आरंभ से ही भारत में कृषि उद्योग रहा है, कृषि आधारित देश है, आज भी है। इसका कारण निम्न में से किन क्षेत्रों में वृद्धि थी, कारण किन क्षेत्रों को आपस में वृद्धि मिल रही है। ग्रोथ किन सेक्टर में मिलेगी, कृषि उत्पाद में वृद्धि मिलेगी, ठीक बात है। धातु में, ये तो इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। कुटुंब भारत की अ, प्राचीन वो रहा है, विशेषता रहा है। विदेशी मुद्रा के संचय में कोई ऐसी वो नहीं मिली है। एक व्यक्ति की आवश्यकता पर आधारित उद्योग होता था, के अनुसार सारी चीज़ों का निर्माण होता था। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें हमारा एक डी को काटेंगे। तो इसमें दो उत्तर हो सकते हैं, ये दोनों उत्तर हो सकते हैं, दोनों में डी नहीं है, तो पहला हम, चलिए सूची एक को सूची दो से मिलाना है। ये हमारे कारी लोग हैं, बारे में बताना है काफी कुछ। ये जो मेन व्यक्ति हैं, ये अष्टप्रधान के, इनमें प्रधान आप जान, पेशवा के साथ पेशवा और मराठों से। तो ये तो उसमें जो दबीर है वो कौन होता था, दबीर कौन होता था।
उस समारोह का सरे नौबत सेना की। और मजूमदार क्या होता है? मजूमदार क्या होता है? लेखाकार। और जो मराठों में ये मजूमदार के शब्द मैं उनके लिए ये राजा पत्राचार में सहायता देने वाला है, यानी निजी सचिव। अब अष्टप्रधान पे आ जाते हैं। कौन जुड़ रहा है? इसमें सबसे पहले पेशवा था। उसके बाद मजूमदार होता था। अमात्य वित्त देखता था, निर्मला सीतारमन। के बाद है इस क्या है? सचिव उत्तर व्यवहार देखता है ये। क्या है? उसके बाद दबीर। ये मराठों का दबीर अलग तरह का होता था। दबीर या सुमन कहते हैं इसको। जयशंकर। और सरे नौबत। वाक्यानुईस। वाक्या लिखने वाला है ना, ये प्रतिदिन की गतिविधि लिखता था। नोट करता था। 7 नंबर पे आता है पंडिता राव। दानाध्यक्ष। प्रधानमंत्री होता दान दून देने के बाद है 8 पे। तो इसमें लास्ट में सबसे न्यायाधीश आता है ना, लास्ट था। तो ये दोनों को युद्ध में जाने से छूट थी। और सरे नौबत एकमात्र था जो गैर ब्राह्मण मंत्री होता था। मतलब ब्राह्मणों का पूरा प्रभाव था। ठीक है, तो गैर ब्राह्मण मंत्री थे। तो इसका ये उत्तर होगा। दिल्ली सल्तनत की सेना का वह सैन्य प्रमुख सेनापति कौन था? वारंगल के काकतीय पर आक्रमण 1308 में। प्रताप रुद्रदेव द्वितीय शासक। क्या किया था? सोने की मूर्ति गले में चैन डाल के ना, तो दास्ता का वो बन गई। उसके बाद वो क्या दिया था? वो कोहिनूर हीरा को दिया था ये सब। तो ये दिया था मलिक काफूर। मलिक काफूर था अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण का। सेनापति था। ठीक है, और इसको हजार दिनारी कहते हैं। गुजरात अभियान के बाद इसको इसके बारे में ये रखना। और इसके बाद ये मलिक मुबारक शाह खिलजी और खिजर खां मुबारक शाह खिलजी। ये भी अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था ये। खिजर खां भी उसका बेटा था। इसके नाम पर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा था। क्या रखा था? खिजराबाद इसका
नाम रखा गया था इसके इसके देवता रानी खिज़र खां के नाम पर क्या लिखा है उनके प्रेम कहानी फांसी का लिखी थी मीर खुसरो। और ये जो खान जहाँ मकबूल था ये फिरोज शाह तुगलक का प्रधानमंत्री। फिरोज शाह तुगलक का प्रधान इसको 13 लाख टका तनख्वाह देता हुआ भाई कहते थे।